फेसबुक के ऊपर एड रन करने के हवाले से ये हमारी 7वीं वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने अपना एड कैसे रन करना है। पिछली जो वीडियोस थी उनके अंदर हमने मेटा बिजनेस सूट को मुकम्मल पढ़ा था और आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनली एड लगाने का तरीकाकार सीखेंगे। अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर एड रन करने के हवाले से मुकम्मल कोर्स देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर आना है और प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटेड प्ले लिस्ट। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए ऑनलाइन अर्निंग और थर्ड नंबर के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज। इसके नीचे ये जो आपको प्ले लिस्ट बनी नजर आ रही है, यहाँ पर आपको एक एरो का साइन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी, फेसबुक एड कोर्स इन उर्दू। यहां से आप लोग कंप्लीट कोर्स वॉच कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 वीडियोस के ऊपर यह मुश्तमिल होगा कि आपने फेसबुक के ऊपर एड कैसे रन करना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमने फाइनली फेसबुक के ऊपर एड को रन कैसे करना है। मैंने फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। मैं पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पे जो ही मैं पेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा तमाम पेजेस मेरे सामने आ जाएंगे और इसके नीचे यहां पे आप देख सकते हैं मेटा बिजनेस सूट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। अब यहां से हमने एड रन करना है और मैं आपको एड रन करके लाइव दिखाऊंगा। सारी चीजें ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता, ये सारे ऑप्शंस के बारे में, तो आप लोगों ने मेरा कंप्लीट कोर्स एक दफा जरूर देख लेना है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा एड्स का, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। बाकी ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनको हम पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए जो ही मैंने एड्स के ऊपर क्लिक किया है तो यहां पर एड की समरी आपको दिखाई गई है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहां पे काफी सारे एड रन कर चुका हूं। यहां पर आपके सामने कोई भी समरी नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि आप लोगों का अकाउंट न्यू होगा, आप लोगों ने कोई भी एड रन नहीं किया होगा। यहां पे ये देखें, अगर मैं ऑल एड्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे मैंने 2 एड रन किए हुए हैं, वो सारे मेरे सामने उनकी डिटेल्स आ गई हैं कि इनके अंदर कितना कितना मैं पैसा स्पेंड कर चुका हूं, वो सारी डिटेल्स यहां पे शो हो रही हैं। अब हमने लगाना है यहां पे एड, तो इसका क्या तरीकाकार है, ये देखिए क्रिएट एड का बटन आप लोगों को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा और यहां पे ये देखें ऑटोमेटेड एड्स, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और इसके बाद चूज ए गोल। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप अपनी मर्जी का गोल चूज कर सकते हैं। एड टू योर एडवर्टाइजिंग प्लान, गेट मोर मैसेजेस, बूस्ट एन इंस्टाग्राम पोस्ट और रील, गेट मोर वीडियो व्यूज, गेट मोर वेबसाइट ट्रैफिक विजिटर्स। आपने क्या करना है, यहां से आप चूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप ऑटोमेटेड एड्स रन करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, यहां से आप अपनी मर्जी का गोल भी चूज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां पे करता हूं गेट मोर लीड्स के ऊपर क्लिक। जो ही मैं क्लिक करूंगा यहां पे ये देखें वेयर डू यू वांट टू कलेक्ट कंटेक्ट इंफॉर्मेशन, फेसबुक से या किस से, लेकिन हम बैक जाते हैं और देखते हैं यहां पे और कौन सा बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। गेट मोर व्यूज भी है और इसके बाद यहां पे गेट मोर मैसेजेस, ये देखें ये रिकमेंडेड में दिखा रहा है और गेट मोर मैसेजेस यानी हमने क्या करना है, कोई चीज सेल करनी है और उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि वहां पे व्हाट्सएप का बटन वगैरह आ जाए, उसके रिलेटेड जो डिटेल्स लोग पूछे वो मुझसे मैसेज के ऊपर पूछ लें। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, गेट मोर मैसेजेस के ऊपर क्लिक। यहां पे आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज कर सकते हैं। अब ये देखें मेरे सामने एड की मजीद सेटिंग आ गई है और यहां पे बताया जा रहा है एड क्रिएटिव, हाउ डू यू वांट यूर एड टू लुक, आपका एड आपको नजर कैसा आएगा। ये देखिए ऊपर यहां पे मुझे पेज का नाम लिखा नजर आ रहा है और नीचे यहां पे आपको प्रीव्यू दिखाया गया
कि आपका एड नजर कैसे आएगा। अब यहां पे कुछ डिस्क्रिप्शन है, जो पेज डिस्क्रिप्शन यहां पे उसने उठा लिया है, इसको यहां से आप डिलीट कर सकते हैं और जो भी एड आप रन करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड यहां पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन है जिसको मैंने उर्दू जबान के अंदर टाइप करके रखा हुआ है। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां आकर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। अब ये देखें, यहां पे कॉपी नहीं हुआ, मैं अगेन यहां पे कॉपी करता हूं और अगेन इसको मैं यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। अब पेस्ट करने के बाद ये सारा डिस्क्रिप्शन आ गया। इसके नीचे यहां पे ये जो तस्वीर है, अब हमने ये तब्दील करनी है क्योंकि हमने यहां पे वो एड लगाना है जो हमने डिजाइन किया है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेलेक्ट मीडिया लिखा आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पे वो इमेज अपलोड करनी है जो आप लोग लगाना चाहते हैं। ये देखिए, ये अपलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास ये तस्वीर पड़ी है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ओपन का बटन प्रेस करूंगा। ये देखिए, नीचे आपको दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये जो पहले वाली तस्वीर है, इसके ऊपर ये जो क्रॉस का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर यहां से खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक तस्वीर रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहां पे इस तस्वीर को छोड़ना है और सेलेक्ट का बटन प्रेस कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि दोबारा चेंजिंग हो रही है। अब ऊपर ये सारी तफसीलात आएंगी उर्दू जबान में और नीचे इस तरीके से आपका एड नजर आएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखें, ये देखें, यहां पे हमारा एड अपलोड हो गया। आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये देखें, यहां पे हेडलाइन, अगर आप लोग अपनी मर्जी से कोई हेडलाइन लिखना चाहते हैं तो वो यहां पे आप लिख सकते हैं जो यहां पे आपको नजर आएगी। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां पे IT फॉर ऑल की जगह पे लिख देता हूं। ये देखें, ये हेडलाइन मैं यहां से कॉपी करता हूं। सब कुछ इजी पैसा और जेज कैश से खरीदें, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पे हेडलाइन के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये आपकी हेडलाइन कहां पे अपीयर होगी, ये देखें यहां पे अपीयर होगी। ये सेटिंग यहां पे कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यहां पे ये देखिए, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आप लोगों ने नीचे आ जाना है। इसके बाद यहां पे बताया जा रहा है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, ये यहां पे आपने ऑन कर लेना है इसको। और इसके बाद नीचे कौन सी सेटिंग है, मैसेजिंग ऐप, यहां पे आपको कहां पे मैसेज रिसीव होने चाहिए। ये देखें, मैसेंजर के ऊपर लोग आपसे राब्ता करें, इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सेटिंग करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ लोग सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करें। ये देखिए, व्हाट्सएप को मैंने छोड़ दिया है और बाकी यहां पे मैंने मैसेंजर और इंस्टाग्राम की जो टिक है वो हटा दी है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, देखते हैं और कौन सी सेटिंग है। ये देखिए, स्पेशल कैटेगरी, यहां पे आप कोई स्पेशल कैटेगरी चूज कर सकते हैं। मैं इसको ऑन करता हूं और ये देखिए एड कैटेगरी, यहां पे आप अपने एड की कैटेगरी सेट कर सकते हैं। अब कैसे होगी, मैं यहां पे क्लिक करता हूं और ये देखें, सोशल इशू, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट। मेरी जो कैटेगरी है वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है तो मैं यहां पे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक कर लूंगा और ये देखें, यहां पे कैटेगरी चूज हो चुकी है एम्प्लॉयमेंट। और नीचे यहां पे देख सकते हैं कंट्रीज वेयर यूर एड मे बी रन, आपका एड कहां पे रन होगा वो कंट्री लिखी नजर आ रही है। मैंने पहले तमाम एड के अंदर पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ था, इसीलिए यहां पे पाकिस्तान लिखा आ रहा है। यहां पे आपके सामने एक बॉक्स आएगा, आप उसमें अपनी मर्जी की कंट्री चूज कर सकते हैं। तो जाहिर बात है, मैं ये जो एड रन कर रहा हूं ये भी मैं पाकिस्तान के अंदर ही दिखाना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके मैंने नीचे आना है। ये देखें, ऑडियंस, हु शुड सी यूर एड, यहां पे आप ऑडियंस सेटिंग कर सकते हैं कि कौन लोग आपका एड देखेंगे। ये देखें, पीपल इन यूर ऑडियंस, यहां पे नीचे आपको एक एडिट का आइकन नजर आ रहा है। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो आ जाएगी और यहां पे ये देखें, जेंडर, आप किसको एड दिखाना चाहते हैं, मैन को या वोमेन को या ऑल को। यहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा एड है मैं तमाम को दिखाना चाहता हूं तो मैंने यहां पे ऑल सेट कर लिया है।
इसके बाद यहां पे एज का ऑप्शन है कि कितनी एज के लोगों को आपका एड दिखाया जाए। ये देखिए 18 है तो यहां पे 18 ही रहने देते हैं, और 65 को हम यहां पे नीचे ले आते हैं 45 तक, यानी 18 से 45 साल के दरमियान जिन लोगों की एज है उनको ये एड दिखाया जाए। नीचे यहां पे आप देख सकते हैं लोकेशन है, तो वो हम ऑलरेडी पाकिस्तान चूज कर चुके हैं। और इसके बाद नीचे आपने क्या करना है, जस्ट सेव ऑडियंस सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपने ये जितनी भी सेटिंग की है वो सारी सेव हो जाएगी। इसके बाद यहां पे नीचे आप देख सकते हैं ऑडियंस एडजस्ट टू फॉलो पॉलिसीज वगैरह आप यहां पे देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा और नीचे आते हैं, शेड्यूल एंड ड्यूरेशन, यहां पे आपने अपनी एड की सेटिंग करनी है कि आप एड कब रन करना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं, ये सारी सेटिंग्स हैं। अब देखें आज डेट क्या है, 28 दिसंबर 2022 आज डेट है, और यहां पे अभी जो टाइम बज रहा है वो तकरीबन 4:30 का टाइम हो चुका है, 4:22 हो चुके हैं मेरे पास। अच्छा, अब ये देखें यहां पे आपने चूज करना है कि आप एड कब रन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पे ठीक है 28 दिसंबर को एड रन होना चाहिए, और टाइम होना चाहिए यहां पे मैं कहता हूं 8 बजे का, यानी 8 जो ही बजेंगे तो ये मेरा एड रन हो जाना चाहिए। ये देखें 8 PM हो गया और 28 दिसंबर। यहां पे आप डेट अपनी मर्जी से अगर तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। अगेन मैं यहां पे क्लिक करता हूं और 28 के ऊपर ही मैं क्लिक कर देता हूं। इसके बाद बताया जा रहा है रन दिस एड कंटिन्यूअसली, अगर आप इसको कंटिन्यू रन करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। और अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक डेज हैं जिनके अंदर ये रन करना चाहते हैं तो आप ये देखें चूज व्हेन दिस एड विल एंड, यहां पे आप रन कर सकते हैं कि मुझे इतनी एंड डेट चाहिए। आपने 2 दिनों के लिए करना है, 5 दिनों के लिए करना है, यहां पे आपकी एंड डेट आ जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हम रनिंग में ही इसको रखेंगे, तो मैं यहां पे करता हूं रन दिस एड कंटिन्यूअसली। इसके बाद यहां पे डेली बजट, आपका जो एड रन होगा उसको आप डेली बजट कितना देना चाहेंगे, यानी आप कितने रुपए के डेली एड लगवाना चाहेंगे। मिनिमम 250 रुपए डेली जो आपका बजट है, 250 रुपए आपको रोजाना स्पेंड करने पड़ेंगे। 250 की रोजाना की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 250 रुपए रोजाना आप फेसबुक को पे करेंगे। अगर आप मैक्सिमम करना चाहें तो आप इसको तकरीबन 30,000 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन यहां पे 30,000 तो बहुत मुश्किल है, इतना हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो हम यहां पे बजट सेट करते हैं 300 का, यानी हमने जो एडवर्टाइजमेंट चलानी है वो डेली 300 रुपए की एडवर्टाइजमेंट हमने चलानी है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ये देखें प्लेसमेंट। अब यहां पे मैं अगर क्लिक करूं तो यहां पे बताया जा रहा है प्लेसमेंट के आपका एड कहां पे दिखाया जाए, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, जहां पर भी आप दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम की आप टिक हटाएंगे तो आपका एड सिर्फ फेसबुक के ऊपर अपीयर होगा, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी सेटिंग यहां पे हो गई है। इसके बाद ये देखें पेमेंट मेथड, और यहां पे हम जो है 300 का बजट सेट कर रहे हैं, और अब हमने क्या करना है, एक दिन के लिए यहां पे हमने पेमेंट ऐड करनी है। ये देखें यहां पे 300 का बजट है और हमें बताया जा रहा है कि आप 630.97 रुपए यहां पे ऐड करेंगे। चलें ठीक है, वो सारी चीजें हम बाद में देखते हैं, लेकिन यहां पर हमें जो ऑप्शन नजर आ रहा है पहले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें यहां पर हमने जो बजट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पे रिजल्ट दिखा रहा है कि कितने पीपल आपके इस पोस्ट तक, इस एड तक पहुंचेंगे। 772 से लेकर 2.2 के, यानी 2200 लोग आपके इस एड को देखेंगे, और इसके ऊपर जो रिप्लाईज आएंगी वो तकरीबन 0 से लेकर 6 के दरमियान हो सकती हैं। यह आपको एक एस्टिमेट बताया जा रहा है। इसके बाद आपको दिखाया जा रहा है पेमेंट समरी, यूर एड रन कंटिन्यूअसली ऑन एन एवरेज डेली बजट। ये आपका डेली का बजट है, टोटल 300 रुपए आपका डेली का स्पेंड होगा।
इसके बाद यहां पे ये आप देख सकते हैं, अगर आप पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करें, ये जो आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे ये देखिए पेमेंट मेथड लिखा आपको नजर आएगा। अगेन अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक और बटन भी नजर आएगा एड फंड्स का, लेकिन हो सकता है कि यह बटन आपको ना नजर आए, आपके सामने ना अपीयर हो, तो आप यहां पे एड फंड कैसे करेंगे, आपने यहां पे पेमेंट कैसे डिपॉजिट करनी है वो मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हम इसको करते हैं, ये जो शेड्यूल का बटन है इसके ऊपर क्लिक। ये देखें यहां पे सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ऑटोमेटिक हमारे सामने एड पेमेंट की विंडो आ गई है। अब यहां पर हमने फंड ऐड करना है और बताया जा रहा है कि आप यहां पे कितनी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, वो अमाउंट यहां पे आप लिखेंगे। एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे 500 रुपए डिपॉजिट करना चाहता हूं। ये देखें मैंने यहां पे 500 टाइप कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें एड पेमेंट मेथड डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने पेमेंट ऐड करनी है, आप इसको चूज करेंगे। ये ऊपर जितने भी मैंने मास्टर कार्ड वीजा कार्ड इस्तेमाल किए हैं वो सारे नजर आ रहे हैं। आप लोगों के सामने ये नहीं आएगा, आपके सामने ये आएगा एड पेमेंट मेथड। इसके ऊपर आपने यहां पे क्लिक करके नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। जो ही आप लोग नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहां पर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। अब देखें मैं यहां पे नाम लिखता हूं वसीम अब्बास, सॉरी यहां पे उर्दू सेलेक्टेड है, मैं यहां पे इंग्लिश करता हूं और लिखता हूं वसीम अब्बास। इसके बाद यहां पे कार्ड नंबर है तो मैं यहां पे कार्ड नंबर ऐड कर लेता हूं। ये देखें यहां पे कार्ड नंबर भी मैंने लिख लिया। इसके बाद मंथ ऑब्लिक ईयर, यहां पे आप लोगों ने एक्सपायरी डेट लिखनी है तो वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। और इसके बाद CVV नंबर, और CVV नंबर जो है वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे ये नंबर पुट करने के बाद जस्ट आप लोगों ने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जो ही मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी ये कार्ड डिटेल्स यहां पे सेव हो जाएंगी। अब ये देखें यहां पे सेटिंग हो रही है, सेव हो रहा है, थोड़ी देर आप लोगों ने वेट करना है। ये देखें यहां पे बताया जा रहा है यूर कार्ड वाज डिक्लाइंड प्लीज ट्राई अगेन। अभी ये जो मेरा कार्ड है ये ऑलरेडी ऐड हुआ है तो इसलिए मुझे दोबारा ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों के पास यहां पे ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। मैं इसको यहां से करता हूं क्रॉस और अब मैं क्या करता हूं, यहां पे शेड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूं और मेरे सामने ये जो ऑप्शन आ रहा है मैं यहां पे वीजा कार्ड को सिलेक्ट करता हूं। ये जो पहले वीजा कार्ड में इस्तेमाल कर चुका हूं। अब ये देखें इस वीजा कार्ड को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसके ऊपर क्लिक करके मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूंगा। अब ये देखें यहां पे ऊपर जो अमाउंट है वो 1700 कुछ है, लेकिन इस अकाउंट के अंदर मेरे पास इस वक्त जो बैलेंस है वो इतना नहीं है। तो मैं यहां पे बैक का बटन प्रेस करता हूं और मैं यहां पे करता हूं 500 और अगेन मैं यहां पे नेक्स्ट का बटन प्रेस करूंगा। ये देखिए अमाउंट मैंने 500 कर दी है और मैं अब नेक्स्ट का बटन यहां पे प्रेस करने लगा हूं। ये देखें यहां पे प्रोसेसिंग हुई है और उसके बाद बताया जा रहा है एड 500 टू योर प्रीपेड बैलेंस। अब हमने क्या करना है, यहां पे जस्ट कंफर्म का बटन प्रेस करना है। ये देखें जो ही मैंने कंफर्म के ऊपर क्लिक किया है तो यहां पे फिर प्रोसेसिंग हो रही है। आप लोगों ने यहां पे थोड़ी देर वेट करना और ये देखें सक्सेस, यानी 500 रुपए मेरे यहां पे ऐड हो चुके हैं। और इस तरीके से यहां पर आपने पेमेंट ऐड करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये 500 रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं या नहीं। ये देखें यहां पे मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूं और ये देखें सबमिटिंग यूर एड। जो ही आपकी पेमेंट डन होगी तो यहां पे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी सबमिटिंग यूर एड, यानी आपका जो एड है वो सबमिट हो चुका है। अब ये देखें स्टेटस आपको दिखाया जा रहा है इन रिव्यू। फेसबुक की टीम आपके इस एड को रिव्यू करेगी और उसके बाद आपका एड रन कर दिया जाएगा। ये मैं क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पे मैं आप लोगों को कुछ और चीजें दिखाता हूं। मैं इसको भी यहां से क्रॉस कर देता हूं। अब मैं आ जाता हूं ऑल एड्स के अंदर। ये देखें मैं इसको यहां पे एक दफा रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखें यहां पे मेरे सामने पहले दो ऐड थे और अब यहां पे 3 हो गए
और अभी जो एड हमने लगाया है वो यहां पे नजर आ रहा है कि फिलहाल इन रिव्यू में है, और इसको हमने जो डेली बजट अलॉट किया वो 300 रुपए का डेली बजट अलॉट किया है हमने इसको। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग एड क्रिएट करके रन कर सकते हैं। अब यहां पर पेमेंट ऐड करने के हवाले से मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताता चलूं। ये जो आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, ऑल टूल्स जिसके साथ लिखा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। ये देखें मैनेज, और मैनेज के अंदर यहां पे दूसरे नंबर के ऊपर है बिलिंग। अगर आप लोग बिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पेमेंट ऐड करने के रिलेटेड पूरा एक पेज नजर आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास बैलेंस कितना है, आपने कितनी पेमेंट ऐड की है। यहां पे पेमेंट के रिलेटेड सारी एक्टिविटी आपको दिखाई जाएगी। ये देखें इस वक्त मेरे पास जो बैलेंस मौजूद है वो तकरीबन 1130 रुपए मौजूद है। और अभी यहां पे ये देखें फंडेड, अभी मैंने यहां पे 500 रुपए जो ऐड किए हैं 28 दिसंबर को, ये ट्रांजैक्शन आईडी है वो यहां पे आ चुके हैं। मेरे पास इस वक्त जो बैलेंस है वो 1130 रुपए हो चुका है। और अब अगर आप लोग यहां पे मजीद बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है मैं आपको दिखाता हूं। उसका तरीकाकार ये होता है, ये देखिए 1130 रुपए है मेरे पास। आप लोगों ने ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है। जो आप लोग क्लिक करेंगे तो जो भी यहां पे कार्ड डिटेल्स आपने पुट की हुई हैं वो आ जाएंगी। मैं यहां पे इस कार्ड को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे अमाउंट ऊपर कितनी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि 300 रुपए और ऐड हो जाए, या मैं ये चाहता हूं कि 400 रुपए यहां पे ऐड हो जाए। आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए यहां पर मैंने अमाउंट लिखी है, मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूंगा। जो ही आप लोग नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, रिव्यू योर पेमेंट। आप यहां पे रिव्यू कर लें कि आप इतनी ही पेमेंट ऐड करने जा रहे हैं। जस्ट आप कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे, यहां पे प्रोसेसिंग होगी और आपकी ये अमाउंट यहां पे ऐड हो जाएगी। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया, 400 हमने और डिपॉजिट कर लिए। मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूं। ये देखें यहां पे पहले थे 1130, अब हो गए 1530। यहां पे सारी तफसीलात आपको नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से यहां पे अगर आप पेमेंट ऐड करना चाहें तो यहां पे आप पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये एड रन होता हुआ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो एड हमने यहां पे क्रिएट किया है ये रन होता हुआ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जहां जहां हमने इस एड को लगाया है ये कैसे लोगों को अपीयर हो रहा है वहां पे। इसकी एक शॉर्ट सी वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।